कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास हम लोग का डिस्टर्ब हो गया था, हम लोग इसको फिर से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं बढ़िया से। आज हम लोग का ये डे 2 है, इसका डे 1 पहले हम लोग कर चुके हैं, और जिसमें हम लोग 15 प्रश्न किए थे, आज हम लोग डे 2 कर रहे हैं। इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है, इसको हम फिर से बता देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि मूल बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है। दूरी कितना है बुआ? 5 इकाई। तो क्या पूछ रहा है? x का मान ज्ञात करे। x का मान ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है मूल बिंदु से दूरी का ना बात हो रहा है। किसका हो रहा है? मूल बिंदु से दूरी का। देखिए था, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी कितना होता है बुआ? मूल बिंदु से दूरी होता है रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इतना समझ में आया? सब बच्चा को आवाज क्लियर आ रहा है? सब साउंड, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए देखिए, मूल बिंदु से दूरी कितना है? 5 इकाई है। कितना है बुआ? 5 इकाई। तो 5 भर दिए यहाँ। यहाँ रूट अंडर में एक्स का वैल्यू कितना है बुआ? एक्स का वैल्यू एक्स है और एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 4। कितना है बुआ? 4। इसका कर दिए स्क्वायर। अब देखिए हमको सबसे पहले रूट हटाना पड़ेगा। इस रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इधर स्क्वायर कर लेंगे और इधर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से ये गया, स्क्वायर से ये गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, अब बराबर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बुआ? 16। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 16 इधर है ना, इधर भेज देते हैं, तब 25 और उधर प्लस से इधर आया तो माइनस में 16, अब बराबर में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर उधर लिखने के बजाय देखिए लेफ्ट साइड में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इधर लिख लिए और 25 में से 16 गया तो 9। अब इधर स्क्वायर है तो उधर भेज के क्या करेंगे? उसको रूट बना लेंगे। तो इधर क्या है? x, उधर गया तो रूट अंडर में 9। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? जब भी कोई चीज रूट में से बाहर निकलता है तो उसका चिन्ह पता नहीं है, 2 गो रहता है, एगो प्लस एगो माइनस। यानी क्या हो सकता है? प्लस माइनस में 3। यानी x का वैल्यू कितना हो सकता है? प्लस माइनस 3। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए यहां तक सभी बच्चे को बढ़िया समझ में आ रहा है ना? क्या अच्छी परेशानी हो रहा है बुआ? टेक्निकल चीज बुआ ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ परेशानी होते रहेगा। शायद कुछ नया स्ट्रीम स्टार्ट हुआ ना, कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए हम लोग से। चलिए आ जाएंगे थोड़ी देर में सभी बच्चे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा 17 नंबर। क्या है? 17 नंबर। बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालें। मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा। अच्छा देखिए तो हमारा बिंदु क्या है? ए है इधर, मान लेते हैं ए बिंदु इधर है, बी बिंदु इधर है, और इसको मिलाने वाले रेखाखंड का नियामक पूछ रहा है ना। तो देखिए बुआ हल लिख लेते हैं। हल माना बिंदु, 2 बिंदु है तो बिंदु है मान लेते, माना बिंदु है ए कितना है बुआ? 6,8 और बी कितना है बुआ? 2,4 है। 2 को बिंदु मान लिए। अब इसका नियामक चाहिए हमको। तो देखिए तो ए बी का नियामक, ए बी का नियामक जल्दी से बुआ फॉर्मूला बताओ कितना होता है? ए बी का नियामक देखो बुआ क्या होता है कि फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक। अब देखिए x1 का मान कितना होता है? x1 का मान होता है ये वाला, और y1 का मान ये, x2 का मान ये, y2 का मान ये। कल के क्लास में टोटल हम डिटेल में आपको बताए थे। तो कितना हो गया? 6 प्लस में 8 बटा में 2। फिर से इधर
8 प्लस 4, तो 8 प्लस में 4 बटा में 2, ठीक। तो 8 6 14, 8, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड बुआ। x1 का मान हो गया 6, आप प्लस में कितना हो गया बुआ 2 बटे 2। फिर से y1 का मान देखिए 8 प्लस 4, तो 8 प्लस में 4 बटा में 2, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं। अब यहां देखिए, तो 6 2 8 बटा में 2, और कितना हो गया 8 4 12 बटा में 2। अब ये गया 4 बार में और ये गया 6 बार में, तो कितना हो गया बुआ 4,6। तो बिंदु का नियामक कितना आया हम लोग का 4,6। चलिए, तो पूछा था हम लोग से कि बिंदु का नियम, मध्य बिंदु का नियामक पूछा था ना, हम लोग क्या कर लिए, बिंदु का नियामक निकाल लिए। तो क्या लिखेंगे, अतः मध्य बिंदु का नियामक 4,8 4,6 है, 4,6 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक सभी बच्चा को बढ़िया समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े बुआ हम लोग। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है। इस बार ना मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, A का निर्देशांक आपको दिले है, तब पूछ रहा है B का निर्देशांक बताइए, B का निर्देशांक बताइए। तो हमको B का निर्देशांक तो पता नहीं है, क्या कर लेते हैं हल। माना B का निर्देशांक बराबर B का निर्देशांक x y है, x, y है। हम लोग मान लिए हैं कि B का निर्देशांक x, y है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे बुआ, हम लोग जानते थे कि निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता था, निर्देशांक का फॉर्मूला होता था कि x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, यही ना निर्देशांक का फॉर्मूला बुआ होता था। लेकिन इस बार ना हमको ये जो मान आंसर जो आता था ना, आंसर हमारे पास पहले ही से है, आंसर हम लोग के पास ये रहा, हम लोग का ये निर्देशांक हम लोग का आंसर दिए हुए है, ठीक। तो इसके बराबर में हम लोग नहीं कह सकते कि 2 होगा, इसके बराबर में 2, यानी कि बुआ हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 जो है बराबर क्या है x1 प्लस x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2। अब देखिए क्या करेंगे कि 2 का मान तो यहाँ 2 है, अब बराबर x1 का मान, x1 के लिए बिंदु तो ये रहा ना, तो x1 का मान 5 प्लस x2 का मान कहाँ है, ये वाला है x, अब बटा में कितना हो गया 2, बटा में कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कैंचिया गुना से 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया 5 प्लस में x। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से x बराबर में 4 और माइनस में 5, इसको भेजे हैं उधर, x को उधर के बजाय इधर लिख लिए हैं। तो x बराबर क्या कह सकते हैं माइनस में 1, x बराबर क्या कह सकते हैं माइनस में 1, यहाँ से समझ में आ गया। अब हम लोग, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए इधर लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखेंगे। अब जिस प्रकार ये x के लिए बराबर था उसी प्रकार y के लिए भी बराबर हो जाएगा। सर जैसे क्या कह सकते हैं कि ये रहा 4, यानी कि 4 बराबर क्या कहिएगा बुआ कि y1 प्लस y2 बटा में 2। अब 4 बराबर y1 का मान कितना है, यहां से रहा 7 प्लस y2 का मान कितना है बुआ, y दिले है, बिंदु A के लिए बिंदु B के लिए है, ठीक, बराबर 2। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 दूना के 8 बराबर 7 प्लस में y, तो क्या कह सकते हैं कि y बराबर में 8 और माइनस में 7, तो y बराबर कितना हो गया बुआ 1, y बराबर कितना हो गया 1। अब होगा बिंदु का निर्देशांक कितना कितना आया, एगो -1 एगो +1 आया, तो क्या कह सकते हैं कि अतः बिंदु का निर्देशांक बिंदु B है ना, बिंदु B का निर्देशांक हम लोग निकाले हैं, तो लिखेंगे बिंदु B का निर्देशांक -1,1 है,
-1, है। इसमें कोई परेशानी है? चलिए यहाँ से हो गया, हम लोग x का मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए और वही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, अच्छा प्रश्न है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बार निर्देशांक निकालने के लिए कहा है, निर्देशांक निकालने के लिए कहा है। जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बुआ, तो इसके पहले जो हम लोग बना रहे थे वो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था। यानी मध्य बिंदु क्या होता है, समझिए आप, मान लीजिए ना कि एक बिंदु था ये ए, एक बिंदु था बी। इसके मध्य बिंदु में कहा आपको कोई एक बिंदु पी है, तो ये 1:1 में बट जाएगा, 1:1 के बढ़ जाएगा। अब इसका निर्देशांक पूछ रहा था तो हम लोग डायरेक्टे रख रहे थे, x1 + x2/2 y1 + y2/2 रख रहे थे ना। लेकिन जब हम लोग से इसका अनुपात दे देगा और तब पूछेगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ना अलग लिखेंगे। चलिए इसमें हम आप लोग को उसका बताते हैं। तो हल लिख लेते हैं सबसे पहले, एकदम ध्यान से साफ से समझिएगा इसको। हल, बिंदु ना, माना बिंदुएं कितना कितना है बुआ, माना बिंदुएं a बराबर हो गया -4,7 और b बराबर कितना हो गया बुआ, 4, -3। यहां तक ठीक है। अब यहां से हम आप क्या कह सकते हैं, यहां से हम आप क्या कह सकते हैं कि हमारा x1 और y1 ये दोनों का मान कितना हो गया बुआ, -4 और 7। फिर से y1 x2 और y2, x2 का मान कितना हो गया बुआ, 4 और -3, 4 और -3। और यहाँ से एक और देखिए m1 और m2, ये रहा हमारा मान m1 m2 का, तो 2:3। यहाँ से हमारा x1 y1 और m1 m2 का मान निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे कि पूछा है ना बिंदु का निर्देशांक, तो बिंदुओं का निर्देशांक बराबर क्या फॉर्मूला होगा, m1 x2 प्लस m2 और x1 बटे में m1 प्लस में m2, जैसे x के लिए होगा उसी तरह y के लिए होगा। तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। यही बुआ हम लोग का फॉर्मूला है। इसी पर हम लोग इसका डाटा डालेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, इसी पर हम लोग डाटा डालेंगे ना तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए तो इसको अगले पेज पर हम लोग लेके चलते हैं। चलिए अब बताइएगा आप लोग, यहाँ से एकदम बढ़िया से देख एक काम करते हैं, इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं हम लोग, इसको हल्का सा छोटा करके इस साइड लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से मान देखिएगा, m1 का मान 2, कितना है 2, और x2 का मान, x2 देखिए बुआ यहाँ रहा तो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो m1 x2 का मान भरा गया, m1 x2 2 और 4। चलिए अब यहाँ से अब प्लस m2 का मान, m2 का मान कितना है 3, कितना है बुआ 3, m2 का मान हो गया, m2 के जोड़ हमको चाहिए x1 तो कितना हो गया -4, कितना हो गया -4। अब बटे में m1 m2 तो कितना है 2 + 3, 2 + 3, यहाँ तक परफेक्ट गया। अब अगला m1 y2 कितना चाहिए, m1 y2, m1 कितना है बुआ 2, m1 कितना है 2 और y2 कितना है बुआ -3, कितना है बुआ -3 प्लस यहाँ हो गया m2 का मान, m2 का मान तो 3 है, m2 का मान कितना है बुआ 3 और उसके साथ चाहिए y1, तो y1 तो 7 है, कितना है बुआ 7।
अब बटा में m1 m2 यानी कि 2 प्लस में 3। ठीक, अब हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा। यहाँ बराबर देखिए कितना आया, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, और क्या करेंगे 4 तिया के 12, 4 तिया के 12। अच्छा अब देखिए ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, और बटा में कितना हो गया 5, बटा में कितना हो गया 5। यहाँ देखिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तब माइनस में 6, यहाँ 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21, वो भी प्लस में, अब बटा में 5। दिख रहा है सब बच्चा को। चलिए अब देखिए, तब 12 में से 8 गया तो -4, अब बटा में 5, 12 में से 8 गया तो -4 बटा में 5, कॉमा 21 में से 6 गया तो 15 और बटा में 5। अब यहाँ से देखिए 5 तिया के 15, 5 तिया के 15 कट गया। अब क्या कह सकते हैं कि -4 बटा 5 और कॉमा 3, यही इसका निर्देशांक है, -4 बटे 5 और कॉमा में 3। कोई दिक्कत? सब बच्चा को बढ़िया से समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो गए और बढ़िया से पढ़ा सके। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एकदम मजेदार होगा। चलिए ये ना, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने। अच्छा इस समत्रिभाजित मतलब क्या हो गया, समत्रिभाजित मतलब क्या? तो मान लीजिए हम देख रहे हैं, आपको समझाते हैं, पहले ध्यान समझिएगा कि एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु ए है, यहाँ एगो बिंदु बी है। ठीक, एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु बी है। इसको ना कोई बिंदु आ रहा है, इसको ना 3 भाग में बांटिए। आप क्या कीजिए 3 भाग में, यानी एक यहाँ और एक यहाँ। इसको कह दीजिए कि P है, इसको कह दीजिए कि Q है, इसको कह दीजिए P, इसको कह दीजिए Q। ठीक, एक काम करते हैं, हम हल लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं और इसको ले चलते हैं यहाँ। ठीक, अच्छा अब देखिए कि इसको ना AB रेखाखंड को PQ विभाजित कर रहा है, AB रेखाखंड को PQ विभाजित कर रहा है। अब AB बिंदु को आप क्या कह सकते हैं कि AB बिंदु ए को क्या कह सकते हैं कि है 4, -1। ठीक, B को क्या कह सकते हैं कि -2 और -3, -2 -3, ये हो गया। अच्छा अब देखिए ये एक यहाँ भी एक और यहाँ भी एक में, ये 3 भाग में ना इसको विभाजित किया गया। कै भाग में? 3 भाग में। अच्छा अब बताइए P का निर्देशांक कितना हो जाएगा? P का निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 चीज है, 3 को समझे 3 रुपया है, यहाँ से यहाँ तक 1 रुपया 3 जगह रखा हुआ है। तब P यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 1 रुपया अपना ले लेगा। ठीक, Q के लिए कितना बचा? 2 रुपया बच गया, 1 रुपया यहाँ का, 1 रुपया यहाँ का, 2 रुपया। चलिए अब Q का निर्देशांक देखते हैं। अब Q का निर्देशांक देखिए बुआ, यहाँ से Q का जो अनुपात में बांट रहा है 100 वाला अनुपात देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए Q का अनुपात देख रहे हैं, निर्देशांक नहीं अनुपात। तो यहाँ से Q यहाँ तक आया तो 2 रुपया ले लिया, और यहाँ से इसको कितना मिला? P को मिल गया ना 2 रुपया यहाँ से यहाँ तक का, और कितना मिला इसको? 1। यानी इस बिंदु तक का अनुपात कितना? 1:2, और इस बिंदु तक का अनुपात कितना? 2:1। अब हमको P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला सेम टू सेम है, m1 x2। अब यहां पर देखिए बुआ, x1 y1 x2 y2 का मान फिक्स है, मान फिक्स है, लेकिन बिंदु P के लिए m1 m2 ये है, बिंदु Q के लिए m1 m2 ये है। हम P का निकाल रहे हैं तो m1 m2 ये मान के चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बुआ कि m1 x2 प्लस m2 और x1 बटे m1 प्लस में m2, ये ना फॉर्मूला होता है। कॉमा एक और मान होता है किसका बुआ? y के लिए। किसका? y के लिए। अच्छा देखिए तो क्या कहेंगे कि m2 m1 और y2 प्लस m2 और y1 बटे में क्या है?
m1 प्लस में m2। ये फार्मूला है कि नहीं? तो इसी फार्मूला पर बुआ हम लोग रखेंगे, इसी फार्मूला पर हम लोग रखेंगे। मेरे पास जगह नीचे थोड़ा कम, इसलिए फार्मूला मिटा के हम यहीं पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक, चलिए आप लोग फार्मूला लिख लीजिए ना, फार्मूला नीचे। अब उसके नीचे भरते चलिएगा, उसके नीचे बुआ आप लोग भरते चलिएगा। देखिए देखिए क्या करेंगे बुआ कि m1 ये रहा 1, m1 के जोड़े हमको क्या चाहिए, x2 चाहिए। तो x2 का मान तो इसमें ना होगा, माइनस में 2, समझ आया? अब प्लस प्लस, अब हमको चाहिए m2, m2 भर दिए 2, m2 क्या भर लिए 2। अब इसके लिए क्या चाहिए, m2 के जोड़े x1 का मान चाहिए। x1 का मान कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब बटे में ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 प्लस में 2। ठीक, ये x के लिए मान निकाल लिए, y के लिए निकालेंगे। y के लिए बुआ देखिए फिर से चाहिए m1 तो 1, m1 के जगह पर हमको y2 चाहिए उसके जोड़े, तो m1 और y2 इधर है, माइनस में 3 प्लस m2, और इसके जोड़े y1 चाहिए, तो y1 कहाँ से आया, माइनस में 2। कितना आया, माइनस में 2, माइनस में 2 नहीं बुआ, माइनस 1 है, माइनस 1। देखिए बुआ क्या हो गया यहाँ, m1 का मान 1 और m1 के जोड़े y2 का मान माइनस में 3, फिर से m2 का मान 2, इसके जोड़े चाहिए y1, यहाँ से माइनस 1 आ गया। अब बटे में क्या हो गया 1 प्लस में 2। यहाँ तक डाटा एकदम बढ़िया से भरा गया। डाटा को एकदम बढ़िया से भरिएगा, बहुत गलती होता है ये सब चीज़। चलिए तो माइनस में 2 और प्लस में कितना हो गया 4 दूना के 8, बटा में कितना हो गया 2 1 3, कॉमा ये रहा माइनस में 3 और माइनस में 2, अब बटा में कितना हो गया 3। ठीक, अब इसके नीचे देखिए तो 8 में से 2 गया तो 6 और बटा में 3, कितना हो गया 6 और बटा में 3। यहाँ से -5 बटे में 3, -5 बटा में 3। अब देखिए यहाँ से गया ये 2 बार में, तो ये होगा 2 और ये हो गया -5 बटा में 3, 2 और -5 बटा में 3। यहाँ कोई दिक्कत, एकदम बढ़िया से ये चीज़ समझ में आया आप लोग को, हेवी वाला? कमेंट उमेंट करके बताइए बुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए सब बच्चा को बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से एकदम कोई बताइए। चलिए एकदम यस नो में जल्दी से बताइए सब बच्चा को समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए आगे देखा जाए। चलिए अमित यस सर। अरे टेक्निकल इशू के कारण वो वाला क्लासवा ना खत्म हो गया, नया स्टार्ट करना पड़ा। जानकार कितना है हमसे तो जानवे करता है, तो लोग आता तो कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर 21 नंबर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकरा से ना इतना सवाल पूछा है ना निर्देशांक ज्यामिति का ना, अगर तुम लोग समझो कि अगर इसको 6 टाइप में बांटेंगे, हम लोग इसको 6 टाइप में बांटेंगे ना, तो अकेले ना बउआ एक टाइप जो है ना वो 5 गो के बराबर बैठ जाएगा। जितना सवाल इस बिंदु सबसे पूछा है, एगो दूरी सूत्र, एगो ई पूरा निर्देशांक ज्यामिति में यह भरा पड़ा है। ऑब्जेक्टिव में यही, सब्जेक्टिव में यही, बार बार यही जगह डाले जा रहा है। चलिए 15 को के आसपास प्रश्न बुआ ये पूछ चुका अभी तक ऐसा डाटा में। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब त्रिभुज का ना बुआ देखिए, माना हल लिख लेते बुआ यहाँ, हल माना कि त्रिभुज के शीर्ष कौन है बुआ, त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन है, एगो ये है, तो इसको ए मान लीजिए। ए कितना हो गया 1 - 1 यहाँ हो गया, कॉमा बी मान लीजिए। कितना मान लीजिए बी के लिए कितना है -4, 6, माइनस में 4, कॉमा में 6, और सी कितना हो गया -3, 5, -3, 5 है, -3, माइनस में 5 है, -3, माइनस में 5 है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके बाद देखिए बुआ, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ई हम लोग का हो गया ABC बिंदु मान लिया। अब देखिए यहां से हम लोग पहले ना x1 और y1, फिर से
x2 और y2, फिर से x3 और y3, ये सब का मान लिख लेते हैं। अब ये जो x1 y1 है यानी 1 माइनस 1, 1 और माइनस में 1, ये x2 y2 है तो -4 और 6, यहाँ कितना है -3 और -5, यहाँ से हम लोग का मान हो गया। मान हो जाने के बाद अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर, ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला एकदम मजेदार है, एकदम ध्यान से देखना। इसका एक रूल बताते हैं तुम लोग को कि 1/2 लगा देना, 1/2, और क्या करो x के जो यहाँ पे आता है 1 2 3, 1 2 3, यानी देखो x और y माइनस में y, यही ना होता है। अब 1 2 3 लिखो, 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3, ठीक। उसके बाद प्लस x, फिर से y माइनस में y लगा दिया। अब लिखो 1 2 3 हो गया, तो अब इसको करो 2 3 1, 2 3 1 हो गया, 1 2 3 2 3 1, अब प्लस में x3, अब क्या हो गया 3 1 2, 3 1 2, 3 1 और 2। अब फार्मूला फिर से देखो, फार्मूला फिर से देखो तुम लोग एकदम बढ़िया से कि 1/2 x लिखना, y 2 बार लिख देना, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यही होगा इसका फार्मूला, एकदम बेसिक, एकदम इस टाइप से लिखे फार्मूला, कहीं गलती नहीं होगा। इसको रटते रटते ना हालत खराब हो जाता है बच्चा का, याद नहीं होता है, एक के टाइप का बहुत सारा चीज हो जाने की वजह से ही समस्या आता है इसका। चलिए अब इसको हल्का छोटा कर देते हैं, इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, ऊपर का काम नहीं है हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर बराबर 1/2। अब यहाँ से देखो बुआ, यहाँ से क्या करेंगे, x1 का मान चाहिए 1 ब्रैकेट, y2 का मान, तो y2 का मान रहा 6 और माइनस y3 का मान, y3 का मान कितना है माइनस में 5 हो गया, डन। प्लस x2 कितना है बुआ, माइनस में 4, अब y3 कितना है बुआ, माइनस में 5, माइनस y1 का मान कितना है, माइनस में 1, ठीक। अब प्लस में x3 का मान देखिए यहाँ पर माइनस में 3 ब्रैकेट, y1 का मान देखिए, y1 का मान माइनस में 1, और कितना है बुआ, माइनस में 1, और इसका कितना है y3 का मान माइनस में 5, माइनस और माइनस में, एक सेकेंड रुकिए बुआ, यहाँ ना क्वेश्चन में होगा 6 है तुम लोग का, फिर डाटा गड़बड़ा जाएगा, क्वेश्चन गलत एडिट हो गया है, यहाँ बुआ 6 आता है, ठीक। क्वेश्चन में वहाँ 6 था, तब 2 जगह, एक सेकेंड, ठीक है रे, लेकिन बस, और यहाँ फॉर्मूला है y2 कितना है बुआ, y2 का मान ये रहा, y2 का मान ये, तो 6 माइनस में 6, ठीक। यहाँ क्या हो गया बुआ 6, देखो इधर, अब क्या कर दिए, ब्रैकेट बंद, बराबर 1/2, 1 और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 6 5 में 11, डन। अब देखो यहाँ क्या है बुआ, -4 और कितना हो गया, -5 और माइनस प्लस में 1, कितना हो गया 1। अब देखो यहाँ माइनस में 3 और माइनस में 7, माइनस में 3 माइनस में 7, हल्का ऊपर करते चले, हल्का सा ऊपर हम करते चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से बराबर 1/2, 1/2 ब्रैकेट, 11 में 1 से गुना हुआ 11, और यहाँ क्या हो गया माइनस में 4, और यहाँ क्या है माइनस में 5 में से 1 गया तो माइनस में 4, ये भी क्या हो गया बुआ, माइनस में 4। चलिए अब यहाँ क्या हो गया, 7 तरीके 21, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, कोई दिक्कत। अब देखो और क्या करेंगे बुआ, हम लोग हल्का सा ऊपर करते चल रहे हैं, तुम लोग लिखते चलो, 1/2, अब देखिए 11,
4 चौके के 16, 4 चौके के 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस में हो गया बुआ 21, प्लस में कितना हो गया 21, तो 1/2 गुने सबको जोड़ो, तो 1 आ 6 7 आ 1 8, ठीक, हासिल नहीं है, तो 2 आ 1 3 आ 1 4, 2 से गया 24 बार में, 2 से गया 24 बार में। अब वो क्षेत्रफल ना हमेशा वर्ग इकाई में होता है, कितना में होता है, वर्ग इकाई में, तो यहाँ पर ना तुम लोग क्या करो, वर्ग इकाई लगा दो, बराबर क्या कर दो कि 24 और वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, 24 वर्ग इकाई, आज जो भी बिंदु का मान होता है ना इकाई में होता है, तो यहां से हम लोग का इसका ई क्षेत्रफल हम लोग का एगो निकल गया, एगो बउआ ई वाला हम लोग का निकल गया। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 है। देखो बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का था ना, तो हम 2 गो रख दिए थे, ऐसा 2 गो रख दिए थे, समझ में आया, बहुत सारा क्वेश्चन एक टाइप में होने के कारण हम 2 गो रख दिए थे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से बताओ, कमेंट उमेंट करते रहो बुआ, जिससे पता चलता है कि बच्चा सब बना हुआ है, मन लग रहा है पढ़ने उड़ने में, ठीक है। चलिए अब हल क्या लिख लेते हैं, हल। अब देखो हल लिख लिए बुआ, यहाँ क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें ना, तब माना क्या हो गया बुआ, माना कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष 2 को मान लेते हैं, ए वो कितना है, ए के लिए क्या मान लिए 2,3, ए के लिए क्या मान लिए 2,3, और बी के लिए क्या मान लिए बुआ हम लोग, बी के लिए मान लिए -1,0, और सी के लिए क्या मान लिए 2,-4, 2,-4 है। अब यहां से x1 और y1, उसके बाद थोड़ा चाहिए x2 और y2, फिर तुमको क्या चाहिए x3 और y3, ये तुमको मान चाहिए ये सब। तो x1 का मान बताओ, x1 का मान x1 y1 है ना, 2 3 ऐसी ही सीक्वेंस में लिखना, एक तरफ से भरते चल जाएगा, ठीक, ऐसी सीक्वेंस में लिखना, एक तरफ से भरते चल जाना। कितना है -1 0, इधर देखो 2 -4, यहां पर तुम्हारा मान हो गया। अब तुमको लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है बुआ कि 1/2 ब्रैकेट, बताए थे 1 2 3 2 3 1 3 1 2, क्या होता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो x लिखो और y माइनस y, ठीक, प्लस फिर से x लिखो और y माइनस में y, फिर से x लिखो और y माइनस में y, इतना कर लिया। अब क्या करो 1 2 3 1 2 3, ठीक, 3 2 3 1 2 3 1, उसके बाद क्या करो 3 1 2 3 1 2, हो गया फार्मूला, ये हो गया बुआ त्रिभुज का फार्मूला। संरेख में भी यही इस्तेमाल होता है बुआ, याद रखना, संरेख में भी यही इस्तेमाल हो, बराबर में 0 कर देगा संरेख। चलिए अब इसका डाटा भरते हैं, तो 1/2, 1/2 अब ब्रैकेट, अब x1 का वैल्यू यहां से 2 हो गया। अब क्या चाहिए y2 - y3, y2 देखो ये रहा, y3 रहा ये, तो 0 और माइनस में -4, 0 माइनस में -4, डन, अब प्लस, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या चाहिए बुआ हम लोग को, वो x2 चाहिए, तो माइनस में 1, और उसका इसका जोड़ क्या चाहिए y3 - y1, y3 ये रहा और y1 ये रहा, तो -4 और -3, तो -4 -3 और प्लस में x3 चाहिए, x3 तो रहा 2, x3 कहा रहा 2, अब हम नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है मेरे पास उधर, x3 की जोड़ क्या y1 - y2, y1 - y2 या 3 - 0, 3 - 0 हो गया, और ब्रैकेट बुआ यहाँ कर दो बंद।
अब बराबर 1/2 ब्रैकेट 2 अब माइनस माइनस प्लस 0 का तो काम खत्म हो गया, तो 4 अब प्लस, यहाँ देखोगा ये तो माइनस का चिन्ह रह गया, प्लस माइनस माइनस रह गया ना 1, और ब्रैकेट में क्या हो गया बुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7, कितना हो गया माइनस में 7 और प्लस क्या हो गया 2, आई क्या रह गया गुने में 3। इतना समझ में आ गया। अब देखो बराबर 1/2, 1/2 और 4 दूना के हो गया 8, 7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस, और प्लस में 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। अब बराबर 1/2 गुने, जोड़ो तो सबको, 8 7 15 6 21, 21 यानी कि 21/2, 21/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब इसको तुम चाहो ना 10.5 वर्ग इकाई भी लिख सकता है, 21/2 वर्ग इकाई भी चलेगा। चाहो तो 10.5 लिख दो, चाहे 10.5 लिख दो, चाहे क्या कर दो कि 21/2 वर्ग इकाई है। ये क्या नंबर क्वेश्चन था बुआ, 22 नंबर चल रहा है। क्या नंबर है 22 नंबर। एकदम बढ़िया से समझ में आया ना सब बच्चा को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदुएं 4 3 5 1 1 9 संरेखी है। दूरी सूत्र से तोरा बताना है कि संरेखी है। अच्छा दूरी सूत्र बताओ, देख लेते, मान लेते हैं, हल लिखें, हल कि माना बिंदुएं कितना है बुआ, ए के लिए मान ले 4 3, 4,3 कॉमा में बी के लिए क्या मान ले 5,1 और सी क्या हो गया बुआ 1,9, 1,9 है। बिंदु 1,9 है। हमको दिखाना है कि संरेखी है। दिखाना क्या बोला है, संरेखी। और भी बुआ दूरी सूत्र का प्रयोग, ऐसा ना कि दूसरे पर दूसरों बना देना, नहीं, दूरी सूत्र के प्रयोग से बताना है तो दूरी सूत्र से हम भी बताएंगे। तो हम पहले ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। ए बी का दूरी बराबर ए बी का दूरी। अच्छा संरेखी मतलब दूरी से बताएंगे कैसे, देखो ये तू अगर ए बी निकाल लिया ना और बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया, सी ए जो बोलो तब चाहे ए सी बोलो तो सी ए निकाल लिया, ठीक। अब अगर तुम्हारा कोई भी दो को जोड़ने से तीसरा आ गया था संरेखी होगा। समझो कि इसका मान आया 2, इसका मान आया 2, इसका मान आया 4, कितना मान आया 4। तो इन दोनों को जब तुम जोड़ेगा तो 4 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा जब भी स्थिति होगा ना तब तो कहेंगे दूरी सूत्र से ही संरेखी है। कोई भी दो को तुम्हारा तीसरा के बराबर होना चाहिए, दो को जोड़ने पर तीसरा आ जाए, ठीक। तो ए बी का मान, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। अरे दूरी सूत्र याद है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम ए बी में निकाल रहे हैं, ए बी में, ठीक। तो 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस हो गया 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर बराबर 5 में 4 गया तो 1 प्लस में 3 में से 1 गया था माइनस में 2 इसका स्क्वायर। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर कितना आ गया 5 रूट में। अब ए बी का मान हमको रूट 5 आ गया, ए बी का मान आ गया। अब हम लोग निकालते हैं बी सी का मान, बी सी का दूरी सूत्र लगा रहे हैं बुआ। कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, दूरी सूत्र। रूट अंडर क्या हो गया, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब इस दोनों के लिए हम लोग चल रहे हैं, दोनों के लिए, इस दोनों के लिए। तो 5 माइनस में 1 माइनस में 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 1, 9 और माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर, डन। अब देखो क्या किया तुम लोग कि रूट अंडर माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, अभी हो गया 16 प्लस में हो गया 64। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, माइनस तक गया, कितना हो गया होगा, जोड़ेगा तो 80 आया। कितना आया 80, इसका फैक्टर तोड़ो, 80 का फैक्टर तोड़ो, देखो 80 2 से लगा 40 मरतबे, 2 से लगा 20 मरतबे, और 2 से लगा 10 मरतबे, और 2 से लगा 5 मरतबे। अब देखो 2 के लिए एगो बाहर निकलेगा, यानी कि ई दोनों के लिए एगो 2, ई दोनों के लिए एगो 2, यानी 2 और 2 तो 2 दूना के 4 और रूट 5, कितना कह सकते 4 रूट 5। अगर वैसे नहीं करना था तनका सानी, अगर दिमाग लगाता ना तुम लोग, तनका सानी दिमाग लगाता, कहता कि 16 × 5 = 80 होता है। 16 के लिए 4 बाहर निकल गया, 5 बेचारा अटक गया,
तो ऐसे भी कह सकता था 4√5 हो गया। अब हम AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे बुआ? AC। AB हो गया, BC हो गया, CA बोलो तब चाहे AC बोलो तब, तुम लोग का चीज एक के है, तब CA चाहे AC। ये दोनों के लिए क्या निकालेंगे? दोनों के लिए। अब देखिए तब, अब क्या होता है कि CA इसका और इसका, इसका और इसका, यानी कि 1 माइनस में 4 कितना हो गया? रूट अंडर 1 माइनस में 4 इसका स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6, 9 माइनस में 3, 9 माइनस में 3 इसका स्क्वायर बराबर, तो -3 का स्क्वायर और प्लस में कितना? 6 का स्क्वायर रूट अंडर, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 36 कितना हो गया? रूट अंडर में 45, रूट अंडर में 45। अब देखो सोचो था 45, 9 पचे 45 होगा कि नहीं? तो 9 के लिए कितना बाहर निकल जाएगा? 3। अब बेचारा 5 फिर अटक जाएगा, तो कितना हो गया? 3√5, 3√5। अब देखो बुआ, अब हम लोग का देखो कि हमारा AB का मान आया √5, कॉमा BC का मान आया बुआ 4√5, 4√5, और CA का मान बुआ आया 3√5, 3√5। तो चूंकि AB प्लस में AC CA बराबर BC है कि नहीं? BC है। इन दोनों को जोड़ेगा तुम तो इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं? तब आ गया तो नहीं कह सकते, इसलिए बिंदुएं 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 ABC संरेख है, बिंदुएं ABC संरेख है, संरेख है। बिंदुएं चाहे बिंदुएं संरेख है चाहे बिंदुएं ABC संरेख है। क्वेश्चन में तो हुआ ABC नहीं था, क्वेश्चन में ABC नहीं था, माने थे ना हम लोग वहां से, हाँ माने थे, क्या कर सकते? बिंदुएं संरेख है, अतः बिंदुएं, इसलिए बिंदुएं संरेख हैं। चलिए, इसलिए बिंदुएं संरेख है। दो को जोड़ने पर तीसरा आता है तो संरेख कहते हैं, दूरी सूत्र के हिसाब से। चलिए, यहां से x1 और y1, 3 और कितना हो गया? 3। चलिए, x2 y2, x2 और y2, x2 का मान कितना हो गया? a, और इतना कितना हो गया? 0। यहाँ x3 और y3, तो x3 और y3, x3 का मान हो गया 0 और y3 का मान हो गया में b। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है कि x y माइनस वाई, फिर से प्लस में x y माइनस में y, और फिर से प्लस में x और y माइनस में y। अब यहाँ देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2, अब बराबर 0, बराबर 0। x1 का मान यहाँ से भरो 3, x1 का मान क्या भरो? 3। y2 का मान बुआ भरो 0 और माइनस में भर दो b, माइनस में b, प्लस x2 का मान भरो a, x2 का मान क्या भरो? a, और y3 का मान क्या भरो बुआ? b, और माइनस में y1 का मान हो गया 3, y1 का मान क्या हो गया? 3, प्लस में x3 का मान, प्लस में x3 का मान हो गया बुआ यहाँ से 0, और y1 का मान हो गया बुआ तुम लोग का 3, और माइनस में हो गया 0, बराबर हो गया 0। अब यहाँ से 3 में 0 का तो वैल्यू नहीं है, तो 3 इंटू में माइनस b, 3 इंटू में माइनस b। अब क्या हो गया? प्लस में a से b में गुना करो तो ab, और a से -3 में गुना करो तो -3a, क्या हो गया? प्लस में 0, बराबर हो गया 0। अब यहाँ देखो माइनस में 3b प्लस में ab और माइनस में 3a बराबर हो गया 0, बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको बराबर के उस पर भेजो, बराबर के इस पर इसको भी भेजो, तो ab और बराबर में 3a प्लस में 3b, इतना कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या किए? इसको इधर भेज, एक काम करो ab और बराबर 3 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया? a प्लस में b, a प्लस में b, यहाँ ठीक हो गया। अब क्या करते हैं? इसको इस पार भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि ऊपर बचा 1 बटा में इधर 3 इधर आ गया, बराबर a प्लस में b और बटा में क्या आ गया? ab।
तब 1/3 ए बी जो है ए का भी है और बी का भी है, तो ए बटे में ए बी और प्लस में बी बटे में ए बी, बी बटे में ए बी। अब देखो यहां से यहां गया और बी से बी गया, ठीक। अब क्या बचा 1/3 बराबर में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/a। तो नहीं कह सकते इसको, अगर ठीक से लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि 1/a प्लस में 1/b बराबर 1/3। प्रूफ हो गया, तो यहां लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब एक और सवाल जो हमारा ई वाला है, इसको बढ़िया से पहले मिटा के ठीक से देखते हैं। चलिए पूरा मिटा के बढ़िया से देखते हैं फ्रेश वे में। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्या नंबर 24 नंबर है। अब देखो क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए तीनों बिंदुएं संरेख हैं। तब माना यहाँ पर कोई माना उना के सेंस में मत रखो, सीधा हल लिखो। सीधा क्या लिखो, हल। सीधा लिखेंगे बुआ हल, यहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन। देखो तो बुआ x1 और x1 y1, x1 और y1, फिर से ये दोनों का मान इसमें से भरा जाएगा 2 और k, 16 और 2, 16 और 2, फिर से x2 और y2, x2 और y2। तो x2 का मान k और -8, k और -8, ठीक। अब इसका 4 माइनस में 10, तो x3 और y3, तो ये हो गया 4, ये हो गया माइनस में 10, 4 माइनस में 10। यहाँ टोटल बिंदु रख दिए। अब संरेख के लिए क्या नियम होता है बुआ, संरेख के लिए x और फिर से y माइनस y, फिर से x और y माइनस में y, और फिर से x और y माइनस में y, ठीक। अब बराबर 0। अब यहाँ से देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यहाँ 2 1 नहीं 1 2, ठीक। अब यहाँ से x1 का फॉर्मूला बुआ हो गया, यहाँ मान हो गया 16 ब्रैकेट, y2 का मान कितना हो गया बुआ, माइनस में 8, माइनस में 8 माइनस माइनस देखिए y3 का मान, y3 का मान माइनस में 10 है, कितना माइनस में 10। चलिए प्लस x2 का मान कितना है k, x2 का मान कितना है k, y3 का मान देखो, y3 का मान माइनस में 10, माइनस में 10, और माइनस y1 का मान देखो बुआ, y1 का मान 2, कितना हो गया 2। अब देखो प्लस x3 का मान, x3 का मान हो गया बुआ 4, कितना हो गया 4, y1 का मान 2, y1 का मान 2, y1 का मान कितना हो गया 2, अब माइनस y2, y2 का मान कितना हो गया माइनस में -8, यही गड़बड़ी हो रहा था, बराबर में 0। अब 16 कितना हो गया 16, और कितना हो गया -8 अब प्लस में 10 प्लस k और माइनस में 12, माइनस में 12 प्लस 4 और 2 और प्लस में 10, 2 और प्लस में 8, 2 प्लस में 8। अब देखो क्या कह सकते हैं बुआ कि 16 गुने 2, कितना कहेंगे बुआ 16 गुने में 2, 16 गुने 2 हो गया, k में 12 से गुना किया तो -12 k, और क्या हो गया बुआ 8 2 10, 8 2 10, यानी कि 4 गुने में 10, 4 गुने 10 बराबर हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो तो 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, और माइनस में हो गया 12 के, और प्लस में 40 बराबर हो गया 0। अब देखो तो 32 और 40 जोड़ो तो 72, कितना हो गया 72, बराबर हो गया 12 के, 12 के। तब 12 6 72, 6 बार में गया तो क्या कहेगा कि k बराबर में 6, k बराबर कितना हो गया बुआ 6। तो ये था बुआ हम लोग का इसका आंसर। k का मान कितना आ गया 6। एकदम बढ़िया समझ में आया कि नहीं, सब बच्चा को बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए सब बच्चा को अच्छा से समझ में आ गई वाला। तो ये बुआ था हम लोग का लास्ट नंबर सवाल। अगला एक 25 नंबर हम लोग कर चुके, प्रूफ करना था। और अगला कितना है बुआ, देखिए अब खत्म है आज का क्लास बुआ इतने पर खत्म है। देखिए अगर क्लास पसंद हो,
आया हो तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए इसको। और फिर हम लोग डेली शाम को 7 बजे जुड़ते हैं, जिसमें हम लोग मैथ का मतलब अलग अलग टाइप का प्रश्न को करेंगे। जैसे अभी हम लोग का लघु उत्तरीय चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो भी लेके 1 नंबर वाला आएंगे। तो आज के लिए हम लोग अपना कहानी यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे फिर कल। धन्यवाद।